दोस्तों, आप सभी लोग बहुत जल्द ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारतवर्ष में आयोजित होने वाले एआईबी एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ऐसे में आप कुछ ऐसी गलतियां एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते समय कर देते हैं कि आप सब कुछ जानने के बाद भी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या आपका रिज़ल्ट बीसीआई द्वारा रोक दिया जाता है। पिछले सभी एआईबी एग्ज़ाम्स में यह गलतियां बहुत से लोगों ने की थी, जिसके कारण वह फेल हो गए थे या उनका रिज़ल्ट रोक दिया गया था। और जब रिज़ल्ट आया उनका, तो जो आंसर सीट की रीचेकिंग होती है उसका समय भी निकल गया था। ऐसे में वह लोग भी आपके साथ दोबारा एआईबी एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको वह सारी जानकारी देंगे जिससे कि आप उन सभी गलतियों से बच सकें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और अन्य सभी जुडिशरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ लीगल जॉब्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होने वाला जो एआईबी एग्ज़ाम है, उसमें जो महत्वपूर्ण मिस्टेक्स हैं जो आपके द्वारा की जाती हैं या जो कह सकते हैं कि मेजर मिस्टेक्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो है मेजर मिस्टेक्स 3 हैं, तो उनको पॉइंट वाइज जान लेते हैं। अब बात करते हैं कि पहली मिस्टेक कौन सी होती है आपकी। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमें ओएमआर सीट मिलती है, जिसमें जो कि बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, पेपर कोड है, एग्ज़ाम सेंटर कोड है, इत्यादि आपको भरना होता है। बहुत से लोग जल्दबाजी में ये जो बेसिक डिटेल्स होती हैं उसको भरने में गलती कर देते हैं, जिस कारण से आपका एआईबी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो रोक दिया जाता है। इसलिए जो है ओएमआर सीट को ध्यानपूर्वक और सही भरें। इसमें जो है आपको विशेष जो ध्यान देना है, पेपर कोड को आपको बिल्कुल सही भरना है और पेपर कोड को भरना बिल्कुल नहीं भूलें। होता क्या है कि जैसे आपको ओएमआर सीट मिलती है तो उस समय पेपर नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं, ओएमआर सीट को पूरा भर लेते हैं, लेकिन जो पेपर कोड है वो रह जाता है। जब आपको पेपर मिलता है तो बाद में आप जल्दबाजी में उस पेपर कोड को भरना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट नहीं आता है। इसलिए पेपर कोड को बिल्कुल ध्यान से भरें और सही भरें, और ये गलती बिल्कुल नहीं करें। अब बात कर लेते हैं सेकंड मिस्टेक की। तो दोस्तों, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप सीरियल से सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं बेअरेक्ट में सर्च करने लग जाते हैं, और आंसर नहीं मिलने पर भी लगातार आंसर सर्च करते रहते हैं। ऐसा करने में आपका जो आधे से अधिक समय है वो समाप्त हो जाता है, और बचे समय में आपको ओएमआर सीट में आंसर्स भी भरने होते हैं। ऐसे में आप बहुत कम क्वेश्चंस के आंसर सर्च कर पाते हैं और पास मार्किंग के बराबर भी क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम देते समय टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले उन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं जो सीधे सेक्शंस पर आधारित हों। वह बेयर एक्ट की इंडेक्स से देख करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब इस टाइप के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आपको देखना है कि जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आ रहे होंगे, फिर उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन सीधे नहीं हैं उन्हें आप क्या करें, बाद में सॉल्व करें, और दूसरे आसपास के साथियों से जो बातचीत है वो बिल्कुल नहीं करें। लास्ट का जो 5 से 10 मिनट बचता है उसमें ही बात करें, और उससे पहले आप अपना जो पेपर है लगभग जो है 90% सॉल्व करके और उसको जो भी आंसर्स फिलअप करने वो कर लें, उसके बाद आप बात करें। ऐसा ना हो कि आप जो है फिलअप नहीं कर पाएँ, बात करने के चक्कर में आपका समय निकल जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ही ओएमआर सीट पर आंसर भी भरते रहें। यदि आप बाद के लिए आंसर्स रखेंगे तो हो सकता है कि आपको समय नहीं मिल पाए, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसमें होता क्या है कि आपको सब कुछ आते हुए भी जो है आप उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। अब जो है थर्ड मिस्टेक की बात कर लेते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही जो है बड़ी मिस्टेक होती है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, एआईबी एग्ज़ाम देने वाले लोग तीसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं,
तो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम पेपर में जितने क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करते हैं और बाकी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि आप सभी जानते हैं कि एआईबी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है और 45% पास मार्किंग है। मीन्स 100 में जब आप 45 मार्क्स लाएंगे तब आप पास होंगे। इसलिए जिन क्वेश्चंस के आंसर आप जानते हैं उन्हें पहले सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो बचे सभी क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप तुक्के के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है आप प्राथमिकता के आधार पर आपको लगता है इनमें से ये सही होगा तो उसके आधार पर कर सकते हैं, या फिर तुक्के के आधार पर भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम पेपर में छोड़ना नहीं है। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 1 या 2 नंबर से आप फेल हो जाते हैं और बाद में आपको जो है बहुत पछतावा हो जाता है। इसलिए पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आने हैं, भले आपको क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो। तो दोस्तों, इसके अलावा यदि आपका कोई जो है क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।